असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा आते हैं बक्सर और बक्सर आते ही वो आनंद मिश्रा के ऊपर बरस पड़ते हैं। वो कहते हैं कि चुनाव बीत जाने दीजिए, हम आनंद मिश्रा को वापस असम लेके जाएंगे। अब आखिर में आनंद मिश्रा और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के बीच का कनेक्शन क्या है, इन दोनों के बीच में क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में हम आज आपको पूरी जानकारी बताएंगे। आखिर क्यों कह गए हेमंता बिस्वा शर्मा कि चुनाव बीत जाने दीजिए, मैं वापस इसको असम लेके जाऊंगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इस पूरी जानकारी से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। फिलहाल मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं, बक्सर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये जो आनंद मिश्रा है, चुनाव बीत जाने दीजिए, मैं इसको वापस असम लेके जाऊंगा। उन्होंने कहा, कई सारे आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि इसने मुझसे वीआरएस लिया और वीआरएस लेके कहा कि मैं जा रहा हूं बक्सर, वहां पे बीजेपी का सेवा करूंगा। मैंने इससे पूछा भी कि सिर्फ सेवा करेगा या तुझे टिकट भी चाहिए, तो इसके ऊपर इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे टिकट विकट नहीं चाहिए, मैं सिर्फ सेवा करूंगा। लेकिन यहां आने के बाद ये पूरा बुलेट पर बैठ के घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, चुनाव बस बीत जाने दीजिए, मैं वापस इनको असम लेके जाऊंगा। जिसके ऊपर आनंद मिश्रा की भी प्रक्रिया आई है। आनंद मिश्रा ने भी खुल के इसके ऊपर बोला है और उन्होंने कहा है कि मैं कोई राह चलता बकरी या फिर गाय का बच्चा नहीं हूं कि कोई भी मुझे गोद में उठा के लेके चला जाएगा। अब हेमंता बिस्वा शर्मा को भी यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि मैं उनका कोई अधिकारी नहीं हूं जिनका मेरे ऊपर कोई भी हुक्म या कोई भी आदेश चलने वाला है। मैं अब यहां पे सेटल हो चुका हूं पूर्णतः। अब मैं यहां बिहार में बक्सर में सेटल हो गया हूं, अपने गांव अपने घर में। मैं अब कहीं नहीं जाने वाला, यहीं से सेवा करने वाला हूं। यहीं नहीं रुके आनंद मिश्रा। उन्होंने कहा कि भाई साहब, ये लोग हार के डर से बौखला गए हैं और यहां जो तिवारी जी हैं, यानी मिथिलेश तिवारी जी जो हैं एनडीए के कैंडिडेट, उन्होंने ही ये गलत फीड दिया है कि हम उनका वोट काट रहे हैं। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, हम उनका वोट नहीं काट रहे हैं, बल्कि वो हार रहे हैं और हार का डर उनको इतना सता रहा है, इस वजह से वो चाहते हैं कि वो तो हार ही रहे हैं, मैं भी हार जाऊं। लेकिन अब की ऐसा नहीं होने वाला और मैं यहां से बहुमत से जीतने वाला हूं। इसके बाद वो बोल रहे थे कि हेमंता बिस्वा शर्मा आखिर में बरहमपुर वाले क्षेत्र में क्यों आए, क्योंकि यहां पे बोलबाला है मेरा, यहां पे लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं यहां के लोग। इसीलिए हेमंता बिस्वा शर्मा को, असम के मुख्यमंत्री को, यहीं बुलाया गया और मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गया। जबकि इस चुनाव प्रचार प्रसार का कोई भी फायदा नहीं होने वाला, मैं यहां से चुनाव जीतने वाला हूं। वहां हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि भाई ये लालू यादव के साथ मिलकर बड़ा खेला करने के चक्कर में है। वो यहां से आए ये कह के कि भाई हम यहां पे आके बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, बल्कि ये यहां पे आके लालू यादव से मिल गए। मैं तो ये भी कहता हूं कि इनकी फोन कॉल हिस्ट्री भी चेक होनी चाहिए कि ये कितनी दफा दिन भर में बात करते हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव से। ये बात मुख्यमंत्री जो है, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हुए नजर आए। इसके ऊपर इन्होंने कहा कि मैं किसी से नहीं मिला हूं, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं और निर्दलीय चुनाव जीतूंगा भी, इसमें कोई शक नहीं है। ये लोग खुद हार के डर से बौखलाए हुए हैं। अब चाहे कोई भी नेता, बड़ा नेता आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन्होंने ये भी कहा कि भाई हेमंता बिस्वा शर्मा मेरे बड़े भाई हैं, इतना मेरे बारे में सोच रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन मैं वीआरएस लेके यहां पे जो आया हूं, ये सिर्फ यहां पे इसलिए नहीं आया कि मैं यहां पे से वापस जाऊं और वहां पे जाकर उनकी सेवा करूं, ऐसा नहीं है। मैं यहां पे सेटल होने आया था और मैं यहां पे सेटल हो गया। जबकि आरोप लगाया हेमंता बिस्वा शर्मा ने कि ये वीआरएस लेके आए थे बीजेपी की मदद करने, लेकिन अब यहां पे बुलेट पे घूम घूम के अपने लिए वोट मांग रहे हैं। अब भाई आप बताइए इसमें कि क्या है मामला, क्या लगता है आपको? हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो ये बोला कि भाई मैं इनको वापस चुनाव के बाद असम ले जाऊंगा, और उसके बाद जो इनका जवाब आया कि भाई कोई मैं राह चलता बकरे का या फिर गाय का बच्चा नहीं हूं कि मुझे कोई गोदी में उठा के ले जाएगा। हेमंता बिस्वा शर्मा को इस बात का ख्याल करना चाहिए। इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे अपनी बातों को, अपने जो भी आपके विचार है उसको साझा कीजिए। बाकी मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।